नमस्कार और आप देख रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज। और आज हम छपरा नगर निगम के वार्ड नंबर 34 डॉक्टर संतोष कुमार शर्मा के साथ में खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है संतोष कुमार शर्मा। सर, किन मुद्दों के साथ इस बार आप नगर निगम का चुनाव लड़ रहे हैं? नमस्कार। मैं मीडिया बंधुओं को, पत्रकार बंधुओं को और अपने समाज सारण जिला नगर निगम की जनता वासियों को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा मुद्दा यही है कि विकास आपके दरबार होना चाहिए। विकास आपके जब तक दरवाजे नहीं जाता है उसे विकास नहीं कहते हैं। विकास ही हमारा सर्वप्रथम उद्देश्य है, मकसद है, लक्ष्य। क्या लगता है समाज में विकास के नाम पर लोग वोट देते हैं क्या? विकास के नाम पर जनता वोट देती है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन विकास बराबर फेल हो जाता है, जनता के विश्वास पर खरा उतरता नहीं है। और इसी लक्ष्य को लेकर के मैं चला कि जब तक विकास आपके दरवाजे पर नहीं पहुंचता है तब तक हम विकास नहीं कह सकते हैं, विकास पुरुष नहीं कहला सकते हैं। इसलिए कि जब वोट की समय आता है तो मैं दर बदर भटकता हूँ, दरवाजे दरवाजे जाता हूँ। और मेरा लक्ष्य यही है कि जब हम वोट मांगने दरवाजे पर जाते हैं तो विकास भी मेरे दरवाजे पर दिखना चाहिए और विकास हेतु मुझे जाना चाहिए। आज जो नगर निगम का या नगर वार्डों का जो हालात है, रोड पर कचरे हैं, रोड पे नालियाँ बह रही है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि खाना पूर्ति के सिवा कुछ नहीं होता है और करोड़ों अरबों रुपये सालाना आता है सफाई की व्यवस्था के लिए। लेकिन इसको बंदर बांट करके वर्तमान में जो पार्षद हैं उस तरह के इक्का दुक्का छोड़ करके सभी लोगों का मिली भगत से कार्यक्रम चलता है। अकेले चना भार नहीं फोड़ता है, अकेले ये पैसा बचेगा नहीं। ऊपर से नीचे तक सारे लोगों की ये व्यवस्था चरमरा चुकी है और एक ही लक्ष्य है कि आ बैल तू मुझे मार, जो भी पैसा हो सिर्फ बांट करके हम खाएं। सबसे वीआईपी एरियो में जाना जाता है वार्ड नंबर 34, जो बिजनेस के व्यू से छपरा का हृदय कहा जाता है। वार्ड नंबर 34 या मोहना हो या जो भी ये सारा का जो भी आपका एरिया है, मगर सबसे ज़्यादा गंदगी इसी वार्ड में देखा जाता है, ऐसा क्यों? इसलिए कि यहाँ की जो पार्षद 2007 से लेकर के और 2022 तक अभी वो स्थापित हैं, इनकी कुछ चर्बियाँ बढ़ चुकी हैं। लोगों के नज़र में भी ये इतना गिर चुके हैं कि जब चुनाव आता है तो पैर पकड़ के रोने लगते हैं और पैर को छान लेते हैं। बोलते हैं कि मम्मी, डैडी, चाची, नानी, दादी, जब तक आप जिताएंगे नहीं आपके दरवाजे पर सर पटक के मर जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो वादा कीजिए। और इस तरह से उनको बार्गेनिंग करके आज 15 सालों से वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन विकास के विषय में पूछा जाए तो सिर्फ डॉक्टर संतोष शर्मा ही एक विकास का कार्य नजर आता है। जैसे अभी वर्तमान में ई श्रम कार्ड बनाना है, हेल्थ कार्ड बनाना है, आयुष्मान भारत बनाना है, तो घर में अपने लोगों को जा करके काना फुसके करके आप मेरे दरवाजे पर चले आइए ना, मेरे घर पर आइए ना, आपको हम बना देते हैं। और वहाँ जाने के बाद उन लोगों से अच्छी रकम ली जाती है। ई श्रम कार्ड भारत सरकार के द्वारा मुफ्त में बनाया जाता है, आयुष्मान भारत मुफ्त में बनाया जाता है, हेल्थ कार्ड मुफ्त में बनाया जाता है। लेकिन अच्छी रकम लेकर के 500, 1000, 1500 जैसा मछली पकड़ा गया उसको उस तरह से हलाल किया जाता है। और इस तरह से काफ़ी वो विकसित हो चुके हैं अपने आप में। इस बार का चुनाव का आपका मुद्दा क्या रहेगा? इस बार की मेरा चुनाव का मुद्दा वही रहेगा कि विकास आपके दरबार। विकास में क्या आपके दरबार में क्या? कचरा का अंबाड़ आपके द्वार या नाली का पानी आपके द्वार? नहीं 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 नहीं, नाली और कचरे और कूड़े की बात तो मैं वहाँ डाल दूंगा अगर हमारी सरकार आएगी। हमको जनता समर्थन। देखिए, वार्ड का जब भी चुनाव होता है तो सबसे बड़ी समस्या होती है एक पानी निकासी और एक कचरा जो उठाने की व्यवस्था होती है उस पर होता है। जो वार्ड का निर्भर होता है स्वच्छता के ऊपर, लाइट के ऊपर भी काफ़ी मेहनत लोग करते हैं। शहरी क्षेत्र होता है और रात को जगमगाना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं, मगर जगमगाता तो है मगर कचरे की अंबार पर जगमगाता है। आप अगर जीतेंगे तो क्या कचरा का ढेर बाईपास में होगा या डंपिंग वार्ड में होगा? जी, बाईपास में नहीं, उसके के प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहाँ कचरे को
जला करके एकत्रित कर करके उससे खाद बनाए जाएंगे। उससे जो गड्ढा गुड्डी होगा उसको हम लोग उस कचरे के बाद जो निकलेगा उससे भरेंगे। और रही सवाल कि मैं जीतूंगा, तो मैं 2002 में जब चुनाव जीता तो 2002 से 7 तक मैं दावे और चैलेंज के साथ कहूँगा कि मेरी 5000 की जनता के साथ साथ और भी आसपास के वार्ड नंबर 33, 34, 35 में जो भी मेरे पास आया, उसी मार्ग से गुजरने वाले लोगों को, उस क्षेत्र के लोगों को मैं कभी सफाई के नाम पर, कभी कूड़ा के नाम पर किसी को कहने का मौका नहीं दिया अपना बिजनेस छोड़ करके। क्योंकि मैं नियंत्रण चलते रहता हूँ, अपने वार्ड में सर्वे करते रहता हूँ कहाँ किस गली में क्या है, और नेक्स्ट डे उसे मैं सफाई कर देता था और आज भी उस काम को करता हूँ यथासंभव। लेकिन इन सब बिंदुओं पर आज तक हमारी जनता कभी नहीं कही कि संतोष जी के कार्यकाल में मुझे खनवा नाले की सफाई के लेकर के, जटई पोखरा के सफाई के लेकर के, आज भी चेचरी पर चलने के लिए हमारे क्षेत्र में मजबूर हैं लोग। जटई पोखरा के पास बांस की चेचरी बना करके और उस पर चलते हैं, चूँकि गंदे नालियों के पानी, बरसात के पानी कम से कम 6 महीना तो इन लोगों को झेलना पड़ता है। लेकिन मेरे रीजन में इस तरह का काम कभी नहीं हुआ। कोई मीडिया बंधु आज तक वहाँ तक नहीं पहुँचे, क्योंकि मैं खुद नियंत्रण लगे रहता था। सफाई मेरा मुख्य लक्षण था, चाहे वो नाले की सफाई हो, जल जमाव की सफाई हो या कचरे की सफाई हो। धन्यवाद सर आपका।